क्लासरूम में एग्जाम चल रहा था। अचानक गुस्से में टीचर ने टेबल पर हाथ पटका और चाक की डिब्बी जियांग नान की तरफ फेंक दी। टीचर, जियांग नान, क्या तुम नींद से जागे या नहीं? चाक की डिब्बी सीधे उसके सिर पर जाकर लगी, लेकिन वह फिर भी गहरी नींद में सोता रहा। पूरी क्लास हैरान रह गई। छात्र, भाई साहब, मान गए, ये तो असली गॉड ऑफ साउदर्न है। टीचर गुस्से में उसकी बेंच तक पहुंची। टीचर, जियांग नान, अभी के अभी खड़े हो जाओ। जियांग नान धीरे धीरे जागा और उबासी लेते हुए बोला, जियांग नान, मैम, क्या एग्जाम खत्म हो गया? यह सुनकर टीचर और भी नाराज हो गई। उन्होंने उसे डांटते हुए कहा कि सिर्फ पहले पास हो जाने से कोई महान नहीं बन जाता। लेकिन जियांग नान ने आराम से जवाब दिया, जियांग नान, शायद इस बार भी पास हो जाऊंगा। तब टीचर ने एक शर्त रखी, अगर वह पास हो गया तो आगे से क्लास में सोने पर उसे कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर फेल हुआ तो उसे पूरी मेहनत से पढ़ाई करनी होगी। जियांग नान की आंखें चमक उठी। जियांग नान, सच में? टीचर, बिल्कुल सच। यह सुनते ही वह मुस्कुराया और दोबारा सिर रखकर सो गया। टीचर को पूरा भरोसा था कि इस बार का मैथ एग्जाम इतना मुश्किल है कि टॉपर भी मुश्किल से पास होगा। लेकिन सोते हुए जियांग नान के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसके सामने एक नीली डिजिटल स्क्रीन खुली। 1 साल पहले लगातार कोडिंग करते करते उसकी मौत हो गई थी, लेकिन किस्मत ने उसे एक समानांतर दुनिया में पहुंचा दिया, जहां उसे मिला सुपर इनविंसिबल स्कॉलर स्कोर कंट्रोल सिस्टम। यह सिस्टम हर एग्जाम से पहले उसे एक टास्क देता था। उसे सिर्फ पासिंग मार्क्स हासिल करने होते थे और बदले में मिलते थे स्कॉलर पॉइंट्स। इन पॉइंट्स से वह अपनी क्षमताएं बढ़ा सकता था और बड़े बड़े इनाम जीत सकता था, लग्जरी विला, स्पोर्ट्स कार, हवाई जहाज, यहाँ तक कि रॉकेट भी। लेकिन जियांग नान ने सारे पॉइंट्स खुद को अपग्रेड करने में खर्च कर दिए। सैकड़ों एग्जाम के बाद अब उसके सभी विषय लेवल 9 मैक्स पर पहुंच चुके थे। अब उसका स्कोर पर पूरा नियंत्रण था। जियांग नान, मन में, मेरे जैसे लेवल 9 मैथ एक्सपर्ट के लिए पास होना बच्चों का खेल है। आखिरकार एग्जाम खत्म हुआ। टीचर, समय समाप्त। सभी पेपर जमा कर दीजिए। पूरी क्लास परेशान थी। छात्र 1, मैम, मेरा पेपर अभी पूरा नहीं हुआ। छात्र 2, इतना मुश्किल पेपर क्यों था? टीचर सभी पेपर लेकर बाहर चली गईं और छात्रों को कैंटीन जाकर खाना खाने की सलाह दी। तभी क्लास का एक मोटा छात्र जोश में खड़ा हुआ। छात्र, सुनो सब लोग, आज कैंटीन में ब्रेस्ट पोक बना है, जल्दी चलो। यह सुनते ही सो रहा जियांग नान अचानक बिजली की तरह उठा। अगले ही पल वह इतनी तेजी से कैंटीन की तरफ दौड़ा कि हवा का झोंका पूरे क्लासरूम में फैल गया और कई पेपर उड़ गए। वह छात्र दंग रह गया। छात्र, अरे बाप रे, इस गॉड की स्पीड तो देखो। भाई, हमारे लिए भी कुछ छोड़ देना।